Dear students of class 7, today I am going to start chapter number 16 of your English text. दो चैप्टर पुराना आ रहा है टर्म 2 से और दो चैप्टर नए हैं, उनमें चैप्टर 16 अभी मैं पढ़ाऊंगा. द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू कैन फाइंड इज द यंग फार्मर बाय नेमी टेलफेयर. ओके, नाउ सी, ये जो फार्मर्स है और किसान है, दैट इज किसान जो है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी. हमारी समाज में वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये फार्मर्स हमारे लिए दे प्रोड्यूस फूड फॉर अस. दे प्रोड्यूस, वो हमारे लिए खाना का उत्पादन करते हैं. सो इन दिस पोएम द पोएट इमेजिन्स द फार्मर एज द क्रिएटर हु ब्रिंग्स ग्रीन थिंग्स टू लाइफ. दैट इज, कवि इस कविता में किसान का कल्पना इस तरह से कर रहा है कि किसान एक ऐसी आदमी है जो हरे भरे चीज़ों को अपने जीवन में, मतलब वो हरे भरे चीज़ों को वो क्रिएट करते हैं, वो जीवन देते हैं हरे भरे चीज़ों को, यानी कि पौधों को. सो द कवि कहते हैं, ही टर्न्स द फरो विथ अ शाइनिंग प्लाव. प्लाव मतलब ये जो हल होता है जिससे मिट्टी खोदा जाता है, और फरो मतलब देखो ये जो ज़मीन है, यहाँ पे जो दो ऊंचे जगहों के बीच का जो नीची जगह है, दैट इज़ कॉल्ड अ फरो. तो किसान क्या करता है, किसान कवि कहता है कि अपनी चमकता हुआ हल यानी कि प्लाव से किसान फरो मतलब ये चैनल डिग करता है. ही डिग्स द चैनल इन द फील्ड इनटू द कूल मॉइस्ट लोम प्लंज हिज बेयर फीट. लोम मतलब जो बहुत अच्छा मिट्टी होता है खेती बाड़ी के लिए, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल सॉइल होता है, उसको लोम कहा जाता है. तो कवि कहते हैं कि जैसे ये किसान अपनी हल से ज़मीन पे हल चलाता है, अपनी प्लाव से जब वो ज़मीन पे हल चलाता है तो उसकी टांग खेत की जो बड़े उपजाऊ यानी कि फर्टाइल ठंडी मिट्टी है, नंगे टांग, खाली टांग मतलब बिना जूता पहने हुए, वो इस मिट्टी के ऊपर चलता है. सो अर्थ टू अर्थ अ सर्किट इज कंप्लीट, अ सॉन्ग कंसीव्ड विच कम्स टू बर्थ समहाउ एंड ब्लेंड्स इन कोरस विद द ग्रोइंग थिंग्स. तो कवि कहते हैं कि देखो कि सर्किट का मतलब क्या होता है, जो जर्नी घूम के, मतलब जहाँ से हम सफ़र शुरू करते हैं वहीं पर हम लोग सफ़र ख़त्म करते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसान क्या करता है, मिट्टी से फसल उगाता है, मिट्टी को खोदता है, फसल उगाता है, उस फसल को काटता है, और दोबारा फिर जब वो फसल कट जाता है तो नई तरीके से दोबारा फसल उगाने के लिए वो फिर मिट्टी के पास, ज़मीन के पास वो वापस जाता है. ठीक है. कंसीव्ड का मतलब है जो किसी के दिमाग में जो बात आती है. अ सॉन्ग कंसीव्ड विच कम्स टू बर्थ समहाउ. तो कवि, ये किसान जो है वो सोचता है कि कैसे वो फसल उगाएगा. ये उसके दिमाग में ये बात पहली बार आता है, ये सोच कि अगली फसल वो कैसे उगाएगा. एंड ब्लेंड्स इन कोरस विद द ग्रोइंग थिंग्स. तो ये जो ख्याल किसान के दिमाग में आता है, वो ख्याल को किसान रूप देता है, वो ख्याल को वास्तव में वो चेंज करता है. वो ख्याल प्रैक्टिकल रियलिटी में चेंज होता है जब वो फसल को उत्पन्न करता है, पैदा करता है. शुभ ओके, तो दौड़ते रखो बच्चा. द न्यू बॉर्न लाइफ विच विल इरेज द ओल्ड डिस्पेयर्स ऑफ यस्टरडे ग्रोन स्टेल एंड कोल्ड. तो कवि कहता है कि देखो, कुछ भी नई चीज़ों को जन्म लेने के लिए, जब भी कोई नया चीज़ जन्म लेता है तो पुराने दिनों की जो निराशा है, पुराने दिनों की जो दुख है, गम है, हम उस सब चीज़ को भुला देते हैं. परवेडेड बाय द अर्ज ऑफ लाइफ ही सिंग्स. तो देखो, ये किसान जो है, ये किसान क्या करता है, अपनी पुराने दिनों का जो स्टेल मतलब बासी जो भी है, पुराने का जो गम है, दुख है, सबको वो भुला देता है, और फिर नई फसल को जान देने में, नई फसल उगाने के काम में वो दोबारा जुट जाता है. ही इज़ द स्पिरिट ऑफ द अर्ली आवर्स. मतलब अगर हम गांव में अर्ली आवर्स, सुबह सुबह के वक्त अगर हम गांव में जाएं तो हम क्या देखेंगे, किसान अपनी हल लेकर ज़मीन पर काम कर रहा है. द जीटी ऑफ द डॉन एंड मैग्निफिसेंट. तो देखो, जैसे डॉन मतलब सुबह, जीटी मतलब
क्या होता है, देवता। तो ये किसान ही सुबह का देवता जैसा है, क्योंकि ये किसान अगर सुबह सुबह घर ज़मीन में जाके हल नहीं चलाता तो खाना नहीं पैदा होता और इंसान जी नहीं पाता। हिम बर्ड्स एक्कम्पनी, तो जब किसान खेत में हल चलाता है तो सुबह खेत के आसपास के जो पेड़ है उस पेड़ में बैठे पंछियाँ गाना गाते हुए उसको एक्कम्पनी करता है, मतलब उसका साथ देता है। एंड द गेस्ट फ्लावर्स, और सुबह सुबह खेत के आसपास जो बड़े खूबसूरत फूल खिले रहते हैं, ये फूल और ये जो पंछी हैं वो किसान का साथ देता है। स्प्रेड आउट देयर ह्यूज, ह्यूज मतलब कलर, तो बेहद खूबसूरत फूल अपने सारे रंगों को लेकर खिलता है। डिस्टिल देयर स्वीटेस्ट सेंट, तो किसान जब सुबह सुबह खेत में काम करता है, रंग बिरंगी फूल अपना जो खुशबू है उसको फैलाते हुए और पेड़ों में पंछी गाना गाते हुए किसान का साथ देता है। ही होल्ड्स द लाइफ ऑफ सिटीज इन हिज हैंड्स, तो देखो शहर में, सिटी में जो हज़ारों लाखों लोग रहते हैं उनको खाना कहाँ से प्राप्त होता है, किसानों से। तो शहर में रहने वाले लाखों लाखों इंसानों की ज़िंदगी मानो किसान के हाथ में है, क्योंकि किसान अगर खाना फैलाना, फसल फैलाना बंद कर देगा तो उनको खाना नहीं मिलेगा। वो सिंग्स एट डॉन एंड प्लाउज एंड प्लांट्स द लैंड, तो वो किसान जो सुबह सुबह मैदान में जाता है अपनी हल लेकर और ज़मीन में फसल बोता है, फसल लगाता है, वो किसान के हाथ में है शहर के लोगों की ज़िंदगी। क्योंकि किसान अगर फसल नहीं उगाता तो शहर में लोग जी नहीं पाते, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या करना है, वर्ड्स दिए गए हैं और सही वर्ड से हमको ब्लैंक भरना है। द विलेजर्स हैव स्मॉल फार्म्स विच दे डैश फॉर अ लिविंग, किसानों के पास छोटे खेत होते हैं जो उन लोग क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं। द फार्मर्स ऑफन यूज ए डैश टू कट द ग्रेन, तो फसल काटने के लिए किसान क्या यूज़ करते हैं, हसुआ यानी कि सिकल। ट्रैक्टर्स हैव रिप्लेस द ऑक्सन्स यूज ट्रेडिशनली, तो देखो पहले ज़माने में ऑक्सन, बैल का प्रयोग होता था, उनके जगह पे आजकल ट्रैक्टर की प्रयोग होती है। क्या करने के लिए, प्लाव करने के लिए, खेत पे हल चलाने के लिए। एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा हैज़ ऑफन सफर्ड ड्यू टू, ओडिशा में खेती बाड़ी का अक्सर नुकसान होता है ड्यू टू क्या, ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखा, जब बारिश नहीं होती है। द फ्लड्स कॉज्ड बाय द नाइल डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉइल ऑन द रिवर बैंक, इजिप्ट की नील नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी के दो किनारे उपजाऊ फर्टाइल सॉइल डिपॉजिट होता है। ओनम, पोंगल एंड लोहरी आर डैश फेस्टिवल्स, भारत में सेलिब्रेट किए जाने वाले ओनम, पोंगल और लोहरी क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, अर्थात किसान फसल काटने के बाद ये त्यौहार मनाते हैं। डैम्स प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन मतलब जब खेत में पानी पहुंचाया जाता है उसको इरिगेशन कहता है। तो जो नदी के ऊपर बांध डाला जाता है उन बांध की पानी से इरिगेशन किया जाता है। ओके, अब देखो हम लोग आते हैं एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है जब हम किसी एक शब्द को चेंज करके उसकी जो अल्फ़ाबेट्स है वो अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा यहाँ वहाँ करके एक दूसरे शब्द हम बनाते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या होगा, देखो स्टेट, ये स्टेट को यहाँ पे क्लू क्या है, वन ऑफ द 5 सेंसेस, तो स्टेट का हम लोग क्या लिखेंगे, टेस्ट, TASTE लिख लेना। मेरे पास अभी राइटिंग पैड नहीं है तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। देखो स्टेट को हम थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्ट, TASTE, टेस्ट। फिर देखो ऑपोजिट ऑफ डे, डे का ऑपोजिट, तो इन शब्दों को थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट, NIGHT, नाइट। लिसन मतलब सुनना। अब इन ये शब्दों को, ये अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके हमको नए शब्द बनाना है जिसका मीनिंग होगा somebody who is not speaking। तो somebody who is not speaking, जो बात नहीं कर रहा है वो क्या होगा, साइलेंट, SILENT, साइलेंट। ओके, फिर देखो प्लेट्स, इन अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा जगह इनका चेंज करके हमें एक नया शब्द बनाना है जिसका मीनिंग होगा द डेलिकेट कलर्ड पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, फूल का जो रंग बिरंगे हिस्सा है।
फूल का रंगीन हिस्से को क्या बोलते हैं? पेटल्स, PETALS, पेटल्स, PETALS, पेटल्स। फिर देखो डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब होता है मिठाई, खाने के बाद जो हम मिठाई खाते हैं। इसको मीनिंग चेंज करके क्या करना होता है? करना पड़ेगा एंक्शस एंड टायर्ड। एंक्शस एंड टायर्ड का होगा स्ट्रेस्ड, STRESSED, स्ट्रेस्ड। फिर देखो एक्सपेक्ट, इसका नया वर्ड बनाना पड़ेगा जिसका मीनिंग होगा विदाउट। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट है, ये नया वर्ड हो जाएगा एक्सेप्ट, अर्थात EXCEPT, EXCEPT। फिर देखो थिकन, इन अल्फ़ाबेट्स को चेंज करके नया वर्ड बनाना है, द रूम वेयर मील्स आर टेकन, वो कमरा जहाँ पे खाना बनाया जाता है, कुक किया जाता है। तो अब इसलिए क्या होगा? किचन, KITCHEN, किचन। ओके। व्यूअर, इसको करना है रिवाइज। तो व्यूअर का रिवाइज अगर मीनिंग करना है तो हमको नया वर्ड लिखना पड़ेगा रिव्यू, REVIEW, ठीक है। तो ये हो गया ये चैप्टर नंबर 16। इसका वीडियो के साथ हम नोट्स भी अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।